हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने कल तक का स्टडी टारगेट दिया आप लोगों को कि हमने करीब शायद 22 दिन तक टोटल अपनी क्लास की है, 22 डेज तक। 22 डेज तक मैंने आपको कहा था मैं आपकी टोटल 10 बुक को रिवाइज करवा दूंगी, तो मतलब जो कंप्लीट सिलेबस है, और उसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम पे टेस्ट भी डालती रहूँगी। मैंने वो अपना कंप्लीट किया कि मैंने टेस्ट भी डाले, 2-3 टेस्ट के सॉल्यूशन रहते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए और रोज़ आपको टारगेट भी दिया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो किस तरह से हमें आगे और क्या क्या करना चाहिए, अब मैं इसके अंदर अब हम वो करेंगे। इस जो आज से जो ये टारगेट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हर टॉपिक के, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी एक बार में ही बता दूंगी कि सारे जितने भी है 10 बुक, मतलब 10 जो किताब हैं, 10 बुक जो है उनमें से ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। एक दिन में नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे ही तुम वीडियो देख लोगे और उसको छोड़ दोगे, उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो मैं आपको हर रोज का अब भी 4-5 दिन के लिए आपको रोज टारगेट दूंगी, और जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अब ये पढ़ना है। वो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अभी तैयारी करने स्टार्ट की है और अभी मुझे मतलब फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो अब जो ये बचे हुए 5-6 दिन हैं, इस जैसे मतलब पीछे का मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पीछे का प्रॉमिस भी कम्प्लीटली अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ बनी रही हूँ, तो आगे भी बनी रहूँगी। तो 5 या 6 दिन तक, मतलब जितना भी मैं 5 या 6 दिन तक ही मतलब ये शेड्यूल रखूँगी, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए। अब ये 5-6 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, फिर जो 5-6 दिन है उस टाइम पे मैं आपको कोई टारगेट नहीं दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। और ये जितने भी मैंने टेस्ट के लिए आपको जितने भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं आते हैं मतलब, तो कम से कम इन टेस्ट को तो करिए, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। वीडियो भी बना दी है, वो इसलिए बनाई है ताकि आपको अगर थ्योरी पोर्शन नहीं आता है तो क्वेश्चन से कुछ सीख लीजिए। ठीक है भाई, उनकी पीडीएफ निकलवा लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और उसके बाद साथ साथ में लिखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, चीज़ों को करते रहिए। वहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो लगा देना, कुछ तो बेनिफिट होगा ना उस चीज़ का। चलिए, और एक 50 जगह से चीज़ें देख के पूरा दिन अपना फ़ोन पे मत मतलब वेस्ट करिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी आके आपको पढ़ा नहीं सकता, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। किसी एक टीचर को, मैं ये नहीं कहती मुझे ही फॉलो करना, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो और उसी पे टिके रहो, बस उसी पे। ऐसे नहीं 50 जगह से एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, 50 लोगों को फॉलो करोगे तो 50 तरह की बातें होगी, तो वहाँ से कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अब अपने पास जो मैं 4 दिन का हम रखते हैं, आज 26 हो गई है, 30 तक का रखेंगे हम, 4-5 दिन का जो भी ये है। तो आज आपको क्या पढ़ना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, आपको पढ़ना है, हम आज एक तो अलजेब्रा कंप्लीट करना है, और बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है अलजेब्रा में। और दूसरा हमें करना है आज मीट्रिक स्पेस स्टार्ट करना है, मीट्रिक स्पेस भी खत्म करना है आज ही, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। इसमें मेन मेन क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ, इन तीनों बुक का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रा कर लेते हैं कि अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है। अलजेब्रा ये वो है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते आप अलजेब्रा, वो देखिए अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में एक तो आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करने, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम दोनों की। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, सिर्फ वो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा पढ़ना है। फिर अपने पास पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा पढ़ के, फिर आपको पढ़ना है इंटीग्रल एंड रैशनल रूट पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये नहीं पढ़ना इंटीग्रल, आपको पढ़ना है पोलर रिप्रेजेंटेशन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो पढ़ना है, डी मूवियर्स थ्योरम पढ़नी है, रैशनल जो अपने पास इंडाइसिस होते हैं उनके लिए, और उसकी एप्लीकेशन क्या पढ़ना है आपको, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़नी है कि पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
और फिर आपको पढ़ना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, वो पढ़ने हैं। फिर डी मोवियर्स थ्योरम किसके लिए, रैशनल कोफिशिएंट के लिए, रैशनल इंडेसिस के लिए, मतलब रैशनल पावर के लिए तुम्हें पढ़ना है, और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। ये तुम्हें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला ये +2 का पूरा चैप्टर है, इसमें से कुछ मत छोड़ना भाई, ये पूरा चैप्टर पढ़ लो, एक अक्षर मत छोड़ना, ये 10 नंबर ले जाएगा अकेला, क्योंकि +2 क्लास का एक ही चैप्टर है अपना। और ये मैंने ना डिटेल में पढ़ा रखा, 6 वीडियो है, अपने 2K की स्पीड पे करके देख लो, ईजिली इसको सब कर सकते हैं, क्योंकि ये +2 क्लास का +1 और +2 दोनों का मिला के दे रखा है। फिर अपने पास आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में तुम्हें क्या पढ़ना है, बेसिक नंबर थ्योरी जो है उसके अंदर तुम्हें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, मतलब डिविजिबिलिटी पढ़ना है सॉरी, एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये पढ़नी है। और फिर पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फिर ये मॉडुलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मॉडुलर क्या होता है, जो आप मोड कॉन्ग्रुएंसी में मोड ऑफ एम लेते हैं तो ये कहता है जो ये एम होता है ना इसको मॉडुलर बोलता है, और ये पॉजिटिव होता है, बस ये बात बताती है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी पे 3 थ्योरम है, तो जो भी कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम है वो पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट पढ़ने, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट पढ़ लेना अच्छे से, और उसकी थ्योरम पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना। डिविजन क्या पढ़ना है, देखो यूनिट 3 में आपको डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, डिविजिबिलिटी एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, मतलब ये सिर्फ इसकी एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी कि ये होता क्या है, ताकि इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो तुम्हारे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट आपको चाहे बेशक आप ना गूगल कर करके सर्च करके करो, अगर आपको किसी की वीडियो नहीं देखनी है तो। मॉडुलर अर्थमेटिक मैंने बता दिया, ये जो मोड होता है, मोड ऑफ एम लेते हो, इस एम को ही मॉडुलर बोलते हैं, ऐसे पढ़नी है ये चीज़ें। बेसिक प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, ओके। यूनिट नंबर फोर्थ में एक तो तुम्हें पढ़ना है रो रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म क्या होती है, और एक आपको पढ़ना है कि एक तो पढ़नी है रो एक्विलिन फॉर्म अपने पास मैट्रिक्स की क्या होती है, और एक पढ़नी है रो रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म अपने पास मैट्रिक्स की क्या होती है। ये दो चीज़ें इससे पढ़नी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने पास जो होती है, जैसे ऐसे दे देगा कि ax प्लस में by प्लस में सी जेड इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। दूसरा मेरे पास a1x प्लस में b1y, इस तरह से ये 2-3 इक्वेशन इस तरह से दे देगा, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, बस ये डेफिनेशन ऐसे पढ़नी है। फिर अपने पास आता है इसके अंदर, इसी के अंदर आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अब ये सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन दे दी यहाँ पे जो मैंने अभी लिखी थी, इससे मैट्रिक्स बना लो, इसके कोफिशिएंट से जो होंगे ना, जैसे ये अपने पास मैट्रिक्स है, a1 हो गया, b1 हो गया, फिर अपने पास c1 हो गया, फिर अपने पास a1 डैश b2 डैश और c2 डैश हो गया, फिर अपने पास न्यू ऐसे ही अपने पास क्या होगा, a1 डबल डैश b1 डबल डैश, ये डैश मतलब मैं एलिमेंट को अलग कर रही हूँ, और ये मेरे पास x y z हो गया, और इज इक्वल टू में मेरे पास b, ये होती है सिस्टम ऑफ। अब इस मैट्रिक्स पे पूछ रहा है, तो जो तुमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है ना, इसका रैंक क्या होगा, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, इन्वर्टिबल होगी नहीं होगी, ठीक है, ये वाली चीज़ें इस मैट्रिक्स के बारे में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनानी है, और फिर मैट्रिक्स बना के इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इसका डेटर्मिनेंट, ये सिर्फ इसके बारे में, मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के बारे में अब सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बस ये चीज़ है, ये चीज़ पढ़नी है। यूनिट 4 में बस सिर्फ आपको रो एक्विलिन फॉर्म पढ़नी है, रो रिडक्शन एक्विलिन फॉर्म पढ़नी है, और फिर क्या पढ़ना है, ये सिस्टम ऑफ बता ही देती हूँ किस तरह से लीनियर इक्वेशन अपने पास होती है, मुझे लगता है दिक्कत होगी तुम्हें। देखो जैसे ऐसे दे दिया, a1x प्लस में a2y और प्लस में a3z, और इज इक्वल टू में कोई भी यहाँ a डैश कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली फिर b1x और प्लस में b2y, और फिर अपने पास b3z इज इक्वल टू में b डैश हो गया। फिर ऐसे c1x c2 ये हो गए, ये जो कोफिशिएंट है ना, इनको मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये जो कोफिशिएंट है एज इट इज लिख दो, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और यहाँ लिख दो xy, ऐसे आएगा ये xy फर्स्ट कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई यही आएगा ना, इज इक्वल टू में अपने पास एक मैट्रिक ये वाली राइट हैंड साइड में बन जाएगी a डैश b डैश c डैश, ये होगी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, अपने पास इस तरह से दी होगी, और इससे मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और इसका ट्रेस क्या होगा, इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, आपको ये सारा सब कुछ इसका करना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तो पढ़ना था आपको अलजेब्रा में। नेक्स्ट अपने पास पढ़ना है मीट्रिक स्पेस में। वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, पढ़ा रखा है ये कंप्लीट।
मीट्रिक स्पेस के अंदर अपने पास क्या क्या पढ़ना है भाई। मीट्रिक स्पेस के अंदर है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक बताऊँ। मीट्रिक के अंदर एक तो डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक, नोटेशन ऑफ मीट्रिक, जो भी सब कुछ मैंने बता रखा है वही सारा का सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक है। उसकी ना पहली 2 वीडियो तो पक्का ही देख लो, मैं ये कहूँगी मीट्रिक स्पेस की मेरी पहली 2 वीडियो तो पक्का देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डेफिनेशन बता रखी है और बहुत जल्दी जल्दी करवा रखा। वो शायद मुझे लगता है 7-7 8 8 मिनट की वीडियो है जो स्टार्टिंग वाली है, तो वो तो ज़रूर देख लो भाई। ठीक है, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो तो ज़रूर देख लो। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मैंने डेफिनेशन बता रखा है कि क्या मीट्रिक स्पेस होता है, उसके एग्जाम्पल बता रखे कि कौन कौन से मीट्रिक होंगे। बस आप इतना कर लो कि कौन कौन से मीट्रिक होंगे। ठीक है, और मीट्रिक क्या होता है और उसकी नोटेशन क्या होती है। ठीक है, ये पढ़ लो उसके अंदर से। फिर अपने पास ये इसके बाद फिर तुम पढ़ोगे कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मीट्रिक स्पेस में करना चाहो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। आप फिर क्या पढ़ोगे, देखो बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये पढ़नी जरूरी है। पेंटर थ्योरम जरूरी है भाई इसके अंदर। एक मिनट पहले सेकंड यूनिट में देखो, ओपन क्लोज्ड बॉल क्या होती है ये देखना है बस सिर्फ। और आपको देखना है डायमीटर ऑफ द सेट अपने पास क्या होता है ये देखना है। कैंटर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आती होनी चाहिए, वो देखनी है। एक आपको बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम और एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और बनाक थ्योरम क्या पढ़ना, देखो बेसिक पहली 2 वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी। मीट्रिक इसमें से मत छोड़ना भाई, यूनिट फर्स्ट में से मीट्रिक क्या होता है, मीट्रिक की नोटेशन क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल, मैंने 15 एग्जाम्पल करवा रखी कि ये मीट्रिक बनेंगे। ठीक है, और कंप्लीट मीट्रिक अपने पास कौन सा होता है। ठीक है, मीट्रिक 2 टाइप के, मतलब कम से कम डिस्क्रीट और जो रियल है, रियल यूक्लिडियन मीट्रिक और डिस्क्रीट, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो पहली यूनिट तो पक्का ही देख लो। ठीक है, और वैसे भी वो मैंने ना पीडीएफ की हेल्प से करवा रखी है, तो उसमें टाइम भी नहीं लगना, वो छोटी छोटी वीडियो है। पूरी यूनिट मुझे लगता है मैंने आधे घंटे में ही करवा रखी होगी, 2-3 वीडियो हो वो 10-10 मिनट की। फिर अपने पास सेकंड यूनिट में आपको ओपन और क्लोज्ड बॉल क्या होती है, आपको ये पढ़ना है कि ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल क्या होती है। एक आपको डायमीटर ऑफ द सेट निकालना आना चाहिए, और एक डिस्टेंस ऑफ द सेट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या होती है वो निकालनी आनी चाहिए, और डायमीटर ऑफ द सेट पता होना चाहिए क्या होता है। फिर अपने पास एक कैंटर थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि कैंटर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, और एक आपको कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पता होना चाहिए, और एक बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। फिर अपने पास यूनिट फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में आपको कनेक्टेड सेट क्या होता है और कंपैक्ट सेट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरे 2 रिजल्ट है कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट, और कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये था आपका मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट अपने पास है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपको क्या पढ़ना है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। मेरी 3 वीडियो है भाई, तीनों वीडियो देख जाना, उससे आपको कंटिन्यूटी भी क्लियर हो जाएगी। मैंने कंटिन्यूटी करवा रखा है, डिफरेंशियल और बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखा है, वो सारे क्वेश्चन कर लो। जितने क्वेश्चन करवा रखे ना वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर लो, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा एनालिटिक क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, लिमिट क्या होती है। और फिर उसी के अंदर मैंने ये भी करवा रखा सी आर इक्वेशन क्या होती है, और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन अपने पास एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होती है वो भी निकालना भी सिखा रखा। वे वीडियो मैं जरूर कहूँगी आपको, प्लीज़ उनको देख जाना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस वो 3 वीडियो देख लो भाई, और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो पढ़ना है वो चीज़ देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए, लोगरिथम फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए, अपर मॉडुलस फॉर मॉडुले ऑफ कंटूर इंटीग्रल ये पता होना चाहिए आपको ये क्या होता है। ठीक है, ये एमएल इनइक्वालिटी के नाम से मिलेगी, थ्योरम होती है ये। ठीक है, फिर यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट कंटूर क्या होता है ये पता होना चाहिए कि कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अपर बाउंड्स फॉर मॉडुली ऑफ कंटूर इंटीग्रल, ये अपने पास होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं, कोसी गुरशट थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है जो अपने पास कोसी एक्सटेंशन इंटीग्रल फॉर्मूला है, वो एन की जगह 1 रख दोगे तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर और आपको क्या पढ़ना है, लिवोली थ्योरम क्या होती है आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है, लिवोली थ्योरम पता होना चाहिए, कोशी इंटीग्रल थ्योरम पता होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोशी गुरशट थ्योरम पता होना चाहिए, और कोशी थ्योरम अपने पास पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसी के अंदर यूनिट फोर्थ के अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, सीरीज एंड रेजिड्यू। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको देखना है लोरेंट सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है कि देखते ही आपको पता चल जाए लोरेंट सीरीज है या फिर टेलर सीरीज है।
फिर आपको क्या पढ़ना है, एक आपको रेजिड्यू निकालना सीखना है भाई, एक आपको क्या सीखना है, रेजिड्यू निकालना सीखना है। ठीक है, रेजिड्यू आपको पता होना चाहिए, रेजिड्यू पता होना चाहिए, कोशी रेजिड्यू थ्योरम पता होनी चाहिए कि कोशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पता होना चाहिए, और रेजिड्यू एट पोल पता होना चाहिए। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कोशी रेजिड्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी है, और अपने पास रेजिड्यू एट पोल एंड इट्स एग्जाम्पल। तो पोल पे अपने पास किस तरह से रेजिड्यू निकालना है, ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो, मुझे लगता है आराम से, अगर आप 5-6 घंटे दिन में पढ़ोगे तो आराम से ये पढ़ लोगे। ठीक है, जो जो मैंने बताया अगर इसी चीज़ को फॉलो करोगे, पिछले बच्चों ने भी जिन्होंने फॉलो किया है तो उनके अंदर ज़रूर चेंज आया होगा। अपने आप देखोगे ना आप पहले से, और अब 22 दिन के बाद अपने आप को देखोगे तो बहुत सारा चेंज आया होगा। इसके भी मैं अब टेलीग्राम चैनल पे मैं टेस्ट डालती रहूँगी, और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी जितना मैक्सिमम होगा मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। एक मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी PYQ और आपको निपटवा दूँ, वो और करवा दूँ, तो वो भी मैं करवा दूँगी। ठीक है भाई, वीडियो को बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँ। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मोटिवेटेड रखना अपने आप को अच्छे से, बस अपने आप को ये डीमोटिवेट नहीं होने देना ऐसे कि मेरे तो नंबर नहीं बन रहे, मेरे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही बोलते हैं कुछ भी। एग्जाम हॉल में आपका जो माइंड कैसा काम करता है वो डिपेंड करेगा, ना कि यहाँ की तैयारी ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो इसलिए तैयारी डिपेंड करती है, और किसी ने अगर ये है कि मॉक नहीं लगाए है, ये नहीं किए, लोग ऐसे कहेंगे कि मॉक नहीं लगाए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें चीज़ आती ही नहीं होगी तो मॉक लगा के क्या करोगे भाई। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन को पढ़ो, ज़्यादा ना अकेडमी वालों के चक्कर में मत पढ़ो कि कोई कैसा टेस्ट दे रहा, कोई कैसा दे रहा। ज़्यादा हाई लेवल का वहाँ टेस्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर कट ऑफ बहुत कम जाएगी भाई, क्योंकि 36 सेकंड में क्वेश्चन करना है, सिर्फ पढ़ा और कर दिया, अदरवाइज स्किप करो और आगे चलो। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।